Hello students, a very good morning and a very warm welcome to Dekho Current Affairs, where active learning is the key to success. So सुप्रभात, a very happy morning और आप सभी का देखो करंट अफेयर्स में स्वागत है जहां पर एक्टिव लर्निंग एक कामयाबी की कुंजी है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 8 अगस्त 2021 और आप सभी को बधाई हो कि भारत ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा के रूप में। तो नीरज चोपड़ा एक जैवलिन थ्रोअर है, जैसा आप सभी को पता होगा, अब तक तो सबको पता लग गया होगा। और नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता और ये ऐतिहासिक स्वर्ण पदक है और इस लिहाज से जो है ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए इन सारे पहलुओं पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि दिस सेशन इज हेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेज। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में, ठीक है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट नीरज चोपड़ा एंड अदर करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त 8, 2021. So without wasting any time, let us start. But before I start, I would request everyone to like the video, share the video, and yes, do subscribe the channel. तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो के और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो एक हाथ पर हमें मोटिवेशन मिलता है और दूसरे हाथ पर यूट्यूब पर हमारे को ऑर्गेनिक ग्रोथ भी मिलता है। तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप ऑन लाइकिंग द वीडियो, जो भी आए बिना लाइक किए ना जाए। लाइक शेयर फाइन। So, as usual, what's inside? So today there will be no first in India. Fine. So what's inside? Quote of the day: yesterday's homework, revision, Olympics update, multiple choice question, do not leave, and homework. Fine. So these are the sections we will be covering today. Clear? So quote of the day: success is most often achieved by those who don't know that failure is inevitable. So, बहुत ही अच्छा कथन है कि सक्सेस हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्हें ये नहीं पता होता है कि फेलियर इनएविटेबल है। अगर आपको पता ही लग गया कि यार इसमें फेल होना है तो आप पहले ही डिप्रेस हो जाएंगे, आप ट्राई करना छोड़ देंगे। सो द मोमेंट यू नो दैट यू विल फेल, यू विल स्टॉप ट्राइंग। बट द मोमेंट यू बिकम अंधा आई मीन टू से blind towards failure, then certainly you will achieve success. For you, failure does not mean anything. For you, success is everything. So आपके लिए फेलियर मायने नहीं रखता है, आपके लिए मायने रखता है केवल सक्सेस। यानी कि इट इज एज सिमिलर टू द मछली की आंख बाई अर्जुन। अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी, है कि नहीं? अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी, बाकी सबको मछली का शरीर, मछली का कुछ ना कुछ जरूर दिखाई दे रहा था। सो दोज हु डोंट नो अबाउट फेलियर, so they know about success. It is as simple as that. So मछली की आंख, fine. So this is the quote of the day, and let us move on to the history made. So Tokyo 2020 became the biggest and best Olympics for India so far. So biggest and best Olympics. How? Because so far
it was London Olympics. देखना, ध्यान देना. So far it was London Olympics played in 2012, where we had won 6 medals. हमने 6 मेडल जीते थे in the form of 2 silver plus 4 bronze. 4 सिल्वर और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के रूप में हमने कुल मिलाकर 6 मेडल जीते थे लंदन ओलंपिक्स 2012 में. And this was by far the biggest and the most successful Olympics for the Indians. But come Tokyo आते ही एक डिफरेंस होता है, and that difference is the gold by नीरज चोपड़ा. तो नीरज चोपड़ा जो है ये गोल्ड जीतते हैं और यहीं से सारा डिफरेंस पैदा होता है. So India won total 7 medals. How many? 7 medals. And this time it had 1 gold, 2 silver and 4 bronze. So the only difference which is there is the gold. Yes, India won the gold in the form of Neeraj Chopra. So Neeraj Chopra के रूप में आपका जो है भारत ने स्वर्ण पदक जीता है. Got it, guys? फाइन. सो नीरज चोपड़ा के रूप में हमने स्वर्ण पदक जीता है. सो द मेजर डिफरेंस हैज बीन मेड बाय दिस गोल्ड. सो वी हैव won 7 medals. So this is Indian hockey. This is Indian hockey. So Indian hockey, so they won bronze after 41 years. इन्होंने ब्रॉन्ज जीता 41 साल बाद. ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर 41 years. In fact, a medal after 41 years, because last time we won gold in 1980 Moscow Olympics. So 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में. और उसके बाद से हमने अब जाकर ब्रॉन्ज जीता है. Then बजरंग पुनिया रेसलिंग in 65 kg freestyle. 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. Then here Lavlina from Assam. Lavlina from Assam. She won boxing. She also won bronze. Then here is the Ravi Kumar Dhaiya. So Ravi Kumar Dhaiya ने जीता है सिल्वर. Then PV Sindhu bronze. PV Sindhu bronze. And here is the Mirabai Chanu silver. Mirabai Chanu silver. And here is the golden boy Neeraj Chopra. और ये रहे golden boy हमारे नीरज चोपड़ा. नीरज चोपड़ा. So he threw 87.58 meter in javelin to win the gold. So भाला फेंक में इन्होंने 87.58 मीटर दूरी तय की और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता. So yes, history has been made. Yes, history has been made. Fine, 7 medals. तो 7 मेडल जीत के भारत ने इतिहास रचा है और अब तक का ये सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट ओलंपिक्स रहा है. Got it? ठीक है, चलो. Good morning, Krishna. Good morning. Next. Now, yes, Neeraj Chopra won the gold medal in javelin with a throw of 87.58 meter. So many first. इसके साथ काफी सारे फर्स्ट भी आ गए. So yes, he is the first Indian athlete to win gold in 100 years. So पिछले 100 सालों में
गोल्ड जीतने वाले ये पहले एथलीट है, एंड यस, एंड ही इज द सेकेंड इंडियन टू विन गोल्ड. He is the second Indian to win gold after Abhinav Bindra. So Abhinav Bindra was the first. Abhinav Bindra was the first in 2008 बीजिंग ओलंपिक्स. 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में फाइन शूटिंग. सो अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता. तो ये नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय हो गए जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता गोल्ड, और ये पहले एथलीट है जिन्होंने गोल्ड जीता है पिछले 100 सालों में, इन लास्ट 100 years. नीरज चोपड़ा. Then Bajrang Punia won bronze medal in men's 65 kg freestyle category of wrestling. So Bajrang Punia ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है men's 65 kg freestyle category में. Then defending champion Brazil won the men's football gold beating Spain. So Mexico won bronze. So Brazil ने गोल्ड जीता, स्पेन ने सिल्वर जीता और मेक्सिको ने ब्रॉन्ज जीता. किसमें? तो फुटबॉल में. Then Team USA won the men's basketball gold for the 4th consecutive time. So USA की टीम ने बास्केटबॉल का गोल्ड जीता है चौथी बार, वो भी लगातार. ठीक है. और they defeated France. इन्होंने फ्रांस को डिफीट किया. तो फ्रांस वन द सिल्वर मेडल. फ्रांस ने सिल्वर मेडल जीता है. सो दिस इज द टोक्यो ओलंपिक्स अपडेट. ये आपका टोक्यो ओलंपिक्स का अपडेट है. देन मूविंग अहेड, yesterday's homework. So recently government decided to open how many Khelo India center? So this is 1000. So हाल ही में सरकार ने खेलो इंडिया सेंटर्स कितने बनाने की घोषणा की है? तो 1000. Then Padma Sachdev, who passed away, was part of which language? He was a poet of which language? So Padma Sachdev, Dogri language. Then Mangdechu hydroelectric project, where is it? So Mangdechu is in Bhutan. So it won Bernese medal. Am I correct? It won Bernese medal or something like that. So भूटान का जो मांगदेचू है इसको बर्निस मेडल से नवाजा गया था. तो ये आपका भूटान में है. ठीक है. चलिए नाउ ब्रुनेल मेडल. ब्रुनेल नहीं, ब्रुनेल. Brunel. Fine. Then first women to chair Zoological Survey of India. So पहली महिला जिन्होंने Zoological Survey of India को चेयर किया है, and she is धृति बैनर्जी. ये कौन है? धृति बैनर्जी. इनका नाम है धृति बैनर्जी. Okay. And yes, those who gave the answers are your प्रिंस एंड मॉनवी. सो मॉनवी और प्रिंस ने आंसर दिया. सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस. चलो आगे बढ़ते हैं. कोब बायरेंट. यस, कोब बायरेंट. वो इसमें नहीं थे. ही रिटायर्ड. कोब बायरेंट रिटायर्ड. सो इन दिस केस केविन ड्यूरेंट, आई थिंक सो. केविन ड्यूरेंट हिज नेम इज. ही पुट 29. इन्होंने अकेले 29 पॉइंट्स बास्केट किए. केविन ड्यूरेंट. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ वी हैव रिवीजन. So which team won the gold of women's football team at the Tokyo Olympics? So Tokyo Olympics में किस टीम ने महिला फुटबॉल टीम का स्वर्ण पदक जीता है? कनाडा, स्वीडन, यूएसए, ब्राजील और स्पेन. तो स्वर्ण पदक आपका जीता है कनाडा ने. किसने जीता है? कनाडा. स्वीडन ने जीता है आपका सिल्वर. यूएसए ने जीता है ब्रॉन्ज.
ब्राजील वन इन मेंस, ब्राजील ने मेंस गोल्ड जीता है, एंड स्पेन मेंस सिल्वर, मेंस सिल्वर। ठीक, नेक्स्ट, हु बिकेम द मोस्ट डेकोरेटेड वुमेन एथलीट इन ट्रैक एंड फील्ड हिस्ट्री एट ओलंपिक्स। सो ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड इतिहास में सबसे अधिक, सजा नहीं भाई, सबसे अधिक पदक, फाइन, सबसे अधिक पदक पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? सो थॉमसन हेरा ऑफ जमाइका, एलिसन फेलिक्स ऑफ यूएसए, मर्लिन ओटे ऑफ जमाइका, शेरी एंड फ्रेजर प्राइस ऑफ जमाइका। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एलिसन फेलिक्स, बी, एलिसन फेलिक्स of USA. She won 10 medals, and Merlin Otte so far was the most successful. She had won 9 medals. So इन्होंने 9 पदक जीते थे, तो एलिसन फेलिक्स ने 10 पदक जीत के ये महिलाओं के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में ये सबसे कामयाब एथलीट बन गई है, एलिसन फेलिक्स। And Thompson Hera, she is the first women athlete. She is the first women athlete. ये पहली महिला एथलीट है to win 4 gold in track and field event. तो ये पहली महिला है जिन्होंने कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 4 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है। कौन? तो थॉमसन हेरा। एंड शी इज आल्सो द फर्स्ट टू मेक double, to win double. That is, she won 100 meter and 200 meter gold in Rio and Tokyo. तो डबल का मतलब हो गया कि ये 100 मीटर और 200 मीटर का जीतने वाली पहली महिला हो गई है। इन्होंने रियो में भी जीता था और टोक्यो में भी जीता है, थॉमसन हेरा ने। थॉमसन हेरा, गॉट इट? बिल्कुल सही है। चलो गाइस, डू लाइक द सेशन, सेशन को लाइक करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। देन जामदानी साड़ीज बिलोंग टू विच स्टेट? सो जामदानी साड़ी किस राज्य की है? अब व्हाई डिड आई आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि आप सबको पता है कल था नेशनल हैंडलूम डे। सो यस्टरडे इट वाज नेशनल हैंडलूम डे, फाइन। नेशनल हैंडलूम डे 7th August, and we know that on 7th August in 1905 स्वदेशी मूवमेंट was launched. So स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, एक स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, and that is why we celebrate नेशनल हैंडलूम डे, इसलिए हम लोग नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। Now in the context of this, I have asked the question, जामदानी साड़ीज belong to which state? So जामदानी साड़ी किस राज्य की है? आंध्रा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। So the correct answer is your C, West Bengal. Say West Bengal. Now let us see the other sarees. Andhra Pradesh kalamkari sarees, Punjab fulkari, Telangana पोचमपल्ली इक्कत साड़ीज, मध्य प्रदेश चंदेरी साड़ीज, ठीक है, मध्य प्रदेश का चंदेरी साड़ी है। बिल्कुल सही है कृष्णा, बिल्कुल सही, यस, पोप बायरन टाइप। नेक्स्ट, बेले ट्रेल एंड गोरिचन ट्रैक हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट अंडर द देखो अपना देश सीरीज? सो देखो अपना देश श्रृंखला के तहत किस राज्य में बेली ट्रेल और गोरिचन ट्रैक का आयोजन किया गया है? असम, मणिपुर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? यूपी बनारसी बिल्कुल सही है, यूपी बनारसी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सो द करेक्ट आंसर इज योर डी, अरुणाचल प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। So Bailey Trail and Gorichan Trek, they are organized in Arunachal Pradesh under Dekho Apna Desh series. Now Dekho Apna Desh series is being organized under Ek Bharat Shresth Bharat.
ओके, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ए नहीं है, इट इज डी, इट इज डी। आगे बढ़ते हैं। देन अ मंथ ऑफ पानी कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच यूनियन टेरिटरी? सो किस केंद्र शासित प्रदेश में एक महीने तक चलने वाली पानी अभियान शुरू किया गया है? सो पानी अभियान लद्दाख, J&K, पुडुचेरी, दमन एंड दीव या फिर दादर एंड नागर हवेली। सो कहां यह शुरू किया गया है? कहां शुरू किया गया? सो इट हैज बीन स्टार्टेड इन ए, दैट इज लद्दाख। सो लद्दाख में यह शुरू किया गया है। लद्दाख में पानी कैंपेन शुरू किया है अंडर जल जीवन मिशन। सो जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये पानी कैंपेन जो है शुरू किया गया है। पानी कैंपेन मंथ लॉन्ग, ओके, लद्दाख। नेक्स्ट, नाउ वी हैव, so here we end the revision and now we have monetary policy. Now as you all know that, so on from August 4 to 6, August 5, 6, August 5, 6, the bi-monthly monetary policy was announced and this was the fourth one. This was the fourth bi-monthly monetary policy. तो ये चौथा bi-monthly monetary policy था, right? So the monetary policies, in light of the prevailing economic situation, it has decided to keep the policy repo rate under liquidity adjustment facility unchanged at 4%. तो यानी कि जो रेपो रेट है, जिस दर से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, सो जिस दर से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसको चेंज नहीं किया है, उसको 4% पर ही रखा है। देन रिवर्स रेपो रेट अंडर लैप। सो कंसिक्वेंटली जो रिवर्स रेपो रेट है, जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है या कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास डिपॉजिट रखते हैं, फाइन, सो दैट रिमेन्स अनचेंज्ड एट 3.35%, and the margin standing facility, the rate, the lending rate at which commercial banks borrow from RBI for overnight, यानी कि जिस दर पर कमर्शियल बैंक्स, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स, नॉट कमर्शियल बैंक्स, जिस दर पर स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं केवल एक रात के लिए, फाइन। सो रिवर्स रेपो रेट 3.35 एंड एमएसएफ एंड बैंक रेट 4.25. So bank rate is the rate at which commercial banks take loan from RBI. So bank rate जो है कमर्शियल बैंक्स जिस रेट पर आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक रेट। Now you will ask me, sir, what is the difference between bank rate and repo rate? So mind you guys, in repo rate we keep collateral. रेपो रेट में हम लोग कोलैटरल रखते हैं और यहाँ नो कोलैटरल, यहाँ कोई कोलैटरल नहीं रहता, क्लियर? देन एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, फाइन। So monetary policy committee decided to continue with the accommodative stance, accommodative stance. So as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis. So जब तक जरूरी होगा तब तक RBI accommodative stance रखेगा. Got it? Now the question is accommodative stance है क्या? Accommodative. So accommodative means RBI following a expansionary policy, RBI following a expansionary policy, expansionary monetary policy, fine, to support growth, to support growth. So growth को support करने के लिए RBI expansionary monetary policy follow करता है, तो उसी को हम लोग accommodative stance बोलते हैं. So we call that accommodative stance. Clear? ठीक है? Now, then MPC had how many members? MPC 6 members. Total 6 members. MPC में कितने member है? Total 6 members. Then also the CPI inflation, Consumer Price Index based inflation, is projected at 5.7% during 2021-22.
तो 5.7% आपका 2021-22 में इन्फ्लेशन रहेगा. So this is well below the 6%. This is well below the 6%. Fine. 6% of tolerance, upper tolerance, upper tolerance. ठीक. Then RBI to conduct fortnightly variable rate reverse repo auctions of 12 lakh crore in the month of August and September 2021. So RBI जो है fortnightly यानी 15 दिन पर वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शंस कंडक्ट करेगा 12 लाख करोड़ का. कितने का? 12 लाख करोड़. अगस्त और सितंबर में. अगस्त और सितंबर में. ठीक है. So variable rate reverse repo means reverse repo which is at variable rate. That means no fixed rate. So here you can say it is fixed. So here reverse repo is fixed. यहाँ पर reverse repo fix है और यहाँ पर variable rate रहेगा. Got it? Now, doing the auctions like reverse repo variable rate, doing the auction. Clear? Doing the auctions. So ये auctions में आपका क्या होगा? Auctions में आपका it's like absorbing the liquidity. Absorbing the liquidity. So someone have said, किसी ने कहा कि क्या RBI अब expansionary से contractionary की तरफ जा रहा है? So this is a question. Is RBI now eyeing or trying to consolidate from expansionary to contractionary policy? Got it? Fine. So next we have MCQs. 8th August in India is observed as which day? So भारत में 8 अगस्त किस दिन के रूप में मनाया जाता है? अगस्त क्रांति दिवस, स्वदेशी दिवस, नेशनल फिशरीज डे, आजाद हिंद फौज डे. So yes, it is celebrated today as August Kranti Divas because on this day, August 8, 1942, India launched Quit India movement. So Bharat Chodo Andol. So and the Nara given was do or die. Do or die by Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi ji ने नारा दिया do or die quit India movement and this was the decision was taken by All India Congress Committee in at Gaulia Tank, Bombay. तो गौलिया टैंक बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने डिसीजन लिया कि भैया क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना है, डू और डाई महात्मा गांधी. So that is why we call this August Kranti Divas, August 8, 1942. Fine. Next. So here is it. Next we have the keel laying ceremony of two autonomous zero emission electric vehicles. It being built for a company of which country was held at Cochin Shipyard. So कोचिन शिपयार्ड में किस देश की कंपनी के लिए बनाए जा रहे दो ऑटोनोमस जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल का उलटना समारोह आयोजित किया गया. सो स्वीडन, फिनलैंड, मालदीव्स, डेनमार्क, नॉर्वे. सो द करेक्ट आंसर इज ई, नॉर्वे. नाउ अभी हाल ही में कोचिन शिपयार्ड, रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड यहां से क्या बनकर निकला? सो आईएनएस विक्रांत, द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर. सो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आपका कोचिन शिपयार्ड से बनकर निकला. फाइन. देन ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, देन वीओ चिदम्बरम पोर्ट. फाइन.
in Tamil Nadu. Now here the first three electric vehicles car were launched. Electric vehicles car launched. फाइन. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार जो है लॉन्च किया गया आपका बीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु से. ठीक. यस. नेक्स्ट, वेयर विल बी द सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप. सो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? जम्मू, लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड और हरियाणा. So yes, it will be set up B लद्दाख. So ये जो है आपका लद्दाख में सेटअप किया जाएगा. सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख. Fine. Now Sindhu Central University, yes, it will be Ladakh and this will be the 55th Central University. ये 55वां सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा भारत का. 55th. Got it? 55th. Next, where is गुरुद्वारा थाला साहिब in news recently located? तो हाल ही में खबरों में रहा गुरुद्वारा थाला साहिब कहां स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मॉरिशस या फिर यूएसए. गुरुद्वारा थाला साहिब. गुरुद्वारा थाला साहिब. So गुरुद्वारा थाला साहिब is in B, Afghanistan. It is in B, Afghanistan. And yes, because here the Nishan Sahib was removed. So it is a Sikh religious flag atop the roof of Gurdwara Thala Sahib, Chamkani, in Patkia province of Afghanistan. So अफगानिस्तान के पतकिया प्रोविंस में चमकनी में ये गुरुद्वारा थाला साहिब है और यहां से निशान साहिब को हटा दिया गया. निशान साहिब आपका वो झंडा होता है जो गुरुद्वारे के ऊपर फहराया जाता है, निशान साहिब. तो दिस हैपेंड इन अफगानिस्तान. गुरुद्वारा थाला साहिब बिल्कुल नहीं सही है, पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान है. गॉट इट? नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू कोविड-19 पेशेंट्स अंडर आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट स्कीम. सो कौन सी राज्य सरकार आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना के तहत कोविड-19 रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करेगी? सो असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय. सो कोविड-19 के अंतर्गत आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट स्कीम कौन सा राज्य सरकार चला रहा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर ई, मेघालय. ए, मेघालय. ठीक है, मेघालय. नेक्स्ट, which states handicrafts and handloom corporation has signed an MOU with Flipkart for online sale? So किस राज्य के हस्तशिल्प और हस्तकरघा निगम ने ऑनलाइन बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उड़ीसा या फिर राजस्थान. So the correct answer is C, हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश. तो हिमाचल प्रदेश जो है आपका हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम कॉर्पोरेशन ये एक एमओयू साइन किया है फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन सेल्स. हिमाचल प्रदेश. ठीक है. बिल्कुल सही है कृष्णा, बिल्कुल सही. पिछले का ई था, ये सी है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ग्रांट्स फॉर अर्बन लोकल बॉडीज have been released as per the recommendations of the 15th Finance Commission. What is the amount? So 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान जारी किया गया है. राशि कितनी है? So 785 करोड़, 700, 685 करोड़, 650 करोड़ या 600 करोड़. So till the time you give the answer, so 15th Finance Commission is headed by N.K. Singh. It has been headed by N.K. Singh. So N.K. Singh इसके अध्यक्ष है. And Finance Commission is constituted under Article 280 of the Constitution by President. So President इसको constitute करता है and this is an ad hoc constitutional body.
ये एक एडहॉक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडहॉक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज इट इज अपॉइंटेड एवरी 5 years। ये हर एक 5 साल अपॉइंट होता है, हर एक 5 साल में एक बार अपॉइंट होता है। फाइन। एंड द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, इट वाज हेडेड बाय केसी नियोगी। केसी नियोगी ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्लियर? नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, 685 करोड़। 685 करोड़ जो है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए दिया है। एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस 15th फाइनेंस कमीशन हैज डिवाइडेड द अर्बन लोकल बॉडीज into 2 categories, million plus urban agglomerate, fine, और cities, excluding Delhi and Srinagar। दिल्ली और श्रीनगर को एक्सक्लूड करके जो भी मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशन है वो, एंड लेस देन 1 million plus नॉन मिलियन प्लस सिटीज। सो मिलियन एंड नॉन मिलियन प्लस सिटीज, इन दो में डिवाइड किया है 15th फाइनेंस कमीशन ने। किसके लिए? तो ग्रांट के पर्पज से, ग्रांट। गॉट इट? ग्रांट। So 685 crore rupees is the right answer. Next, National Dairy Development Board will manage WAMUL for another 5 years. So WAMUL is a cooperative in which state? So राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अगले 5 वर्षों के लिए WAMUL का प्रबंधन करेगा। WAMUL किस राज्य में सहकारी संस्था है? वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र और नन ऑफ दीज। So the correct answer over here is, it is B, Assam। It is B, Assam। Amul, Wamul। So it is West Assam Milk Producer Cooperative Union Limited। क्या है? West Assam Milk Producers Cooperative Union Limited। So it sells milk under the brand name of Purabi। So Purabi के ब्रांड नेम से ये मिल्क सेल करता है। एंड एनडीडीबी चेयरमैन इज मिनेश शाह। एनडीडीबी के चेयरमैन है मिनेश शाह। सो वामुल, वेस्ट आसाम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, अमूल का भाई वामुल। बिल्कुल सही है कृष्णा, बिल्कुल सही, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, then which became the first state to issue order implementing national education policy 2020। so राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का आदेश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश। now before you give answer, national education policy 2020, it was recommended by K Kasturi Rangan committee। K Kasturi Rangan committee। So K Kasturi Rangan was the former ISRO chairman। He is a former ISRO chairman। So ये ISRO के भूतपूर्व chairman है K Kasturi Rangan। And this national education policy replaced the national policy on education 1986। so इसने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस किया है। फाइन। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट टू इशू ऑर्डर इंप्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एंड यस कृष्णा, यू आर राइट, इट इज कर्नाटका। इट इज कर्नाटका। फाइन, इट इज कर्नाटका। सी नेक्स्ट, which country scientists have developed new method to detect impact of sea level rise। so समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभाव का पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई विधि विकसित की है? so ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सिंगापुर, जापान, यूएसए। so the hint is here, the Brisbane 2032 Olympics will be held। Brisbane 2032 Olympics
and and the largest coral reef of the world. तो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ, ठीक, ऑफ वर्ल्ड भी यहां पर है. एंड रिसेंटली it was to be put under danger list. It was to be put under danger list of UNESCO World Heritage Site. तो अभी हाल ही में इसको डेंजर लिस्ट में पुट किया जाने वाला था, बट देन ऑस्ट्रेलिया लॉबिड हार्ड एंड मैनेज्ड टू एस्केप दिस. सो ऑस्ट्रेलिया ने काफी ज्यादा लॉबी किया जिससे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से इस कोरल रीफ को आपका हटाया नहीं गया. द ग्रेट बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ. फाइन. Now you know the correct answer. So the correct answer is yes, it is A, Australia. It is A, Australia. Fine. B. And guys, here we end the MCQ and we have now do not leave. Now, it is not vice. Do not leave. Vice President Venkaiah Naidu releases postage stamp on Mananiya Chaman Lal. So Mananiya Chaman Lal पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया है एंड ही वाज अ संघ प्रचारक. तो कौन थे ये संघ प्रचारक? ठीक. देन श्रीमती रेखा शर्मा गेट्स नॉमिनेटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फॉर अनदर टर्म ऑफ 3 years. सो अगले 3 साल के लिए दोबारा से रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है. रेखा शर्मा. देन जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया. तो भारत में इमरजेंसी यूज के लिए जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है. देन कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा गेट्स एक्सटेंशन फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 year बियॉन्ड 30/8/2021. तो 30 अगस्त 2021 के बाद और 1 साल के लिए राजीव गौबा को मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में, ठीक है, एक्सटेंशन मिल गया है. वर्ल्ड कैबिनेट सेक्रेटरी. देन इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना डिक्लाइंस टू $44.02 बिलियन. तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो 2020-21 में 44.02 बिलियन हो गया है. देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू ट्रेन 2000 OBC स्टूडेंट्स फॉर MPC एंड 1000 फॉर UPSC एग्जाम. तो महाराष्ट्र सरकार जो है 2000 अदर बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थियों को MPSC और 1000 लोगों को UPSC के लिए ट्रेन करेगी. Now I have a very interesting anecdote associated with MPSC. So MPSC से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य जुड़ा हुआ है. So when I used to prepare, सुन लो, जब मैं प्रिपेयर करता था, so I used to read. So once I was reading like a book on GS, and that book had around 1500 pages. कितने पेजेस थे? 1500 पेजेस थे. And I was scanning through just before the exam. So मैं एग्जाम से पहले बस उसको स्कैन कर रहा था. तभी एक लड़का आया मेरे सामने बैठा, बड़े ध्यान से मुझे देख रहा है और कहता है थोड़ी देर बाद कि सर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूं. तो थोड़ी देर वो रुका और उसका आंसर आपको पता है क्या था? सर उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन. क्या आंसर था? उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन. ठीक. तो ये उसका आंसर था. एंड इनफैक्ट सो दैट टाइम इट वाज वेरी फनी. काफी फनी लगा था कि हाँ भाई ऐसा भी है. गॉट इट? सो दिस इज द थिंग. एंड नाउ वी हैव, so today, so now let us do some homework. कर लेते हैं, कुछ होमवर्क किया जाए. Fine. So the homework is
homework is, who is the Social Justice and Empowerment Minister of India? Social Justice and Empowerment Minister of India. ठीक, so सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? पहला। दूसरा, द फर्स्ट इंडिया, दूसरा इंडिया वन द फर्स्ट गोल्ड इन ओलंपिक्स इन विच ईयर? सो भारत ने पहला गोल्ड individually overall in which year? So these are the two questions for homework. So give me the answer in the comment box. Okay, so till then, thank you very much, bye bye, and do take care of yourself. And yes guys, do like the session and do share the session. So do like and do share. So thank you very much, bye bye, and do take care of yourself, and see you all in evening at 8 PM. So 8:05 पर मिलते हैं शाम को. Okay, so thank you.